Hello students, welcome to all. So class 10 follow up results आ गया है. So very big congratulate to everyone. And maybe some of the students may be not satisfied, but अभी तो सफर बहुत लंबा है और हमें वो तय भी करना है. So let's begin. And अभी तक आप लोगों ने सुना था कि देखा भी होगा जो आप लोग का कंटेंट था क्लास 11 कॉमर्स का फ्रॉम 9 to 12 जो है वो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया और वी कैन से कि रैशनलाइज कर दिया गया है क्योंकि जो पूरे पूरे कोई चैप्टर्स जो है वो नहीं एलिमिनेट किए गए हैं और उसमें से कुछ जो टॉपिक्स है वो एलिमिनेट किए गए रिड्यूस किए गए हैं. तो दिस वीडियो इज फॉर कि आप लोग जो है अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मार्क कर लीजिए सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकें. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. Okay, your first chapter is nature. Unit is nature and purpose of business, and the first topic is classification of human activities, economic and non-economic. ठीक है, तो इस जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका पूरा एज इट इज है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, यानी कि जितने भी इसके 6 पॉइंट्स है वो आपको पढ़ने ही हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. इसमें जो है आपको डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें पढ़नी है. नेसेसिटी है और बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको जो है रिड्यूस कर दिया गया है. ये दो टॉपिक्स नहीं है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में भी जो है आपका चैप्टर 3.1 है, 3.2 है, 3.3 भी है. और जो फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस है इसको कट कर दीजिए, ये नहीं है. ब्रांचेस हैं, ठीक है, एंड इंटर रिलेशनशिप भी है और इकोनॉमिक बिजनेस ऑफ कॉमर्स नहीं है. ओके, तो आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इसमें आपका जो है वो है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, ये 3 चीजें रखी गई हैं. फॉर्म्स एंड चॉइस जो है वो हटा दिया गया है. ओके, साथ ही साथ आप अपनी बुक में मार्क करते जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, तो इसलिए इसको जरूर आगे आप मार्क करते जाइएगा अपनी बुक में. नेक्स्ट चैप्टर इज सोल ट्रेडर. ओके, सो द सोल ट्रेडर में जो है आपका मीनिंग है, ठीक है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है, फॉर्मेशन को कट कर दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये 7 to 10 ये पूरा कट कर दिया है. ठीक है, आई होप कि आपको इजी हो रहा होगा आप मार्क करने में. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप. ओके, तो पार्टनरशिप में मार्क कर लेते हैं हम लोग. पार्टनरशिप में मीनिंग एंड डेफिनेशन है, फीचर्स हैं, फॉर्मेशंस, रजिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एंड 7 और 8 को कट कर दिया है. देन 9 एंड 10 भी है, ठीक है, एंड 11 एंड 12 को भी कट कर दिया गया है. ओके, तो ये इतना सब कुछ आपका था पार्टनरशिप में. नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7, जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है इसमें हम लोग मार्क कर लेते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन को रखा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को रखा गया है, डिफरेंस भी रखे गए हैं, सॉरी डिफरेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, डिस्को कर दीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है, एंड देन मेरिट्स, डिमेरिट्स ये है, एंड 7 नहीं है. ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोग को इजी हो रहा होगा, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, साफ साफ समझ आ रहा होगा. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज. ओके, टाइप्स ऑफ कंपनीज को मार्क कर लीजिए. टाइप्स ऑफ कंपनीज में क्लासिफिकेशन है, सॉरी 1 to 4 जो है वो पूरा इन्होंने कट कर दिया है.
ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, प्रिविलेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स भी सॉरी नहीं है। ठीक है, ये पांचों चीज को उन्होंने कट कर दिया है, प्राइवेट कंपनी के बारे में नहीं पूछा गया है। ओके, इसी के 8.6 से मार्क करिए आप लोग। 6 पूछा गया है, मेरिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, ध्यान से मार्क करिएगा। के डिमेरिट्स भी हैं। ओके, फिर देन उसके बाद बात करिए, 8th भी है, 9th भी है, ठीक है, 10th भी है, 11th भी है, ओके, एंड 12th नहीं है। ओके, हाँ, ओके, 12th नहीं है आपका, एंड 12th से सारा ही जो है वो डिटेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, 12th से नहीं है, सिर्फ 6 to 11 जो है वो आपके में है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में मार्क कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो है आपका फर्स्ट है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। फिफ्थ में जो है ना आपसे स्टेप्स पूछे गए हैं। ठीक है, फिफ्थ में आपसे जो है वो स्टेप्स पूछे गए हैं, तो स्टेप्स देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एंड जब भी चैप्टर आएगा तो उसको ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को। तो इसका मिशन टू बिजनेस में स्टेप्स पूछे गए हैं, देन डॉक्यूमेंट्स है, 6 भी है, 7th भी है, 8th भी है, ओके, 9, 10th, ओके। एक चीज देखिएगा, जो 10th और 11th जो है आपका टॉपिक, ठीक है, ये जो दो टॉपिक है इसमें जो है सिर्फ आपको मीनिंग पूछा गया है आपसे, एंड मीनिंग और उसके कंटेंट जो है बस यही आपसे दो चीज पूछी गई है, इसमें ज्यादा डिटेल्स आपसे नहीं पूछा गया है, तो उतना ही पढ़ना है। और जो लास्ट के दो टॉपिक है इसको कट कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में मार्क कर लेते हैं। ओके, तो चैप्टर 10 में जो है आपसे पूरा जो है वो 1 to 12 कट कर दिया गया है। ठीक है, लेट मी चेक वंस। यस, 1 to 12 जो है वो कट कर दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं है। और जो पॉइंट 13 है आपका, 10.13, ये जो है वो आएगा। ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। 10.13 जो है ये आपका है सिलेबस में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी जो है ये भी इसमें इसके मीनिंग और फीचर्स पूछे गए हैं, बोला गया है इसमें सिर्फ आपको इसके मीनिंग और फीचर्स ही पढ़ने हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चैप्टर 11 कोऑपरेटिव में मार्क कर लीजिए, कोऑपरेटिव में क्या क्या है। ओके, तो कोऑपरेटिव में 1 2 1 भी है, 2 भी है, एंड देन 3 भी है, नहीं सॉरी 3 4 5 को कट कर दीजिए, 3 4 5 नहीं है आपके में, एंड देन 6 एडवांटेजेस है, एंड देन 7 डिसएडवांटेजेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 3 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ओके, तो लेट्स मार्क। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको सिर्फ 6 वाला कट करना है, बाकी जितने भी हैं आपके में वो सारे ही आपके सिलेबस में है, और सिर्फ 6 वाला जो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स वो रिमूव कर दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 4 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ओके, सो लेट्स मार्क ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग। ओके, तो इसमें आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5th को कट कर दीजिए, 5th नहीं है। ठीक है, 6 भी है, 7th भी है, एंड देन 8th में जो है आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा गया है, नेचर नहीं पूछा गया है। नेचर को कट कर दीजिए, नेचर नहीं पूछा गया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ओके, नीड भी है, स्कोप भी है। ओके, नीड एंड स्कोप ऑफ एपीओ एंड बीपीओ। ठीक है, ये दो चीज इसमें बीपीओ भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो नीड एंड स्कोप
आपको पूछा गया है नीड एंड स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ केपीओ एंड बीपीओ का पूछा गया है, एंड देन स्मार्ट कार्ड भी है। इसमें स्मार्ट कार्ड में सिर्फ आपको मीनिंग पढ़ना है, यूटिलिटी को कट कर दीजिए, यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 5 स्टॉक एक्सचेंज। सो लेट्स मार्क इन स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज चैप्टर 14 ना, ओके। तो स्टॉक एक्सचेंज में मार्क करिए। यूनिट 1 भी है, ओके सॉरी 14 में सारे ही चैप्टर्स है आपके, ऑल द चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं किया गया है कि पूरे जो भी सब पॉइंट से 8 तक आपको सब पढ़ना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रेड 15th होलसेल ट्रेड, दैट इज होलसेलर्स। ओके, तो 15 में जो पढ़ना है इसमें डिडक्ट हुआ है, इसमें आपको फर्स्ट पढ़ना है, फोर्थ पढ़ना है बस, एंड बाकी जो है उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए 16th रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में भी रिमूव किया गया है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंसेस, ओके, एंड टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। और बाकी जितने 4 to 8 है इसको आप कट कर दीजिए, आपसे नहीं पूछे गए हैं। एंड टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में आपको जो भी इसके मीनिंग, फीचर्स, ओके, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स यूज इन होम ट्रेड। ओके, so let's mark, ओके। इसमें आपको फर्स्ट वाला पढ़ना है, सेकंड को कट कर दीजिए, सेकंड नहीं है। ओके, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एंड सिक्स को कट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर 18 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, तो 18 में भी जो है आपका इसमें आपको फुल पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूरा फुल चैप्टर है, आपको ये तो पूरा फुल पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड चैप्टर 19। ओके, चैप्टर 19 में जो है आपको मार्क कर लीजिए, 1 फर्स्ट पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, एंड देन आपको इसके एडवांटेजेस 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, एंड देन 9th भी पढ़ना है। कि ये पढ़ना है, और जितने बाकी की चीजें हैं वो आपकी हटा दी गई हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इजी हो रहा होगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एंड इन केस कुछ अगर रह जाता है या बाय मिस्टेक कुछ अगर ऐसा है कि जो मैं आना हो या गलती से डिटेक्ट हो गया हो, तो मैं जरूर अपडेट करूंगी। वैसे आई एम श्योर इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपका इसमें हो और मैंने डिटेक्ट कर दिया हो, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग भी मार्क करिएगा। ठीक है, now next is export trade। ओके, सो एक्सपोर्ट ट्रेड में 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, एंड 4 पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो है आपके इसके मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं आपको, मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, और बाकी सब जो है वो कट कर देना है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट ट्रेड। ओके, सो इंपोर्ट ट्रेड में भी जो है आपको ज्यादा नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी फर्स्ट पढ़ना है, 2 पढ़ना है और 3 पढ़ना है। इसमें आपको सारे पढ़ने हैं, इसमें कोई ऑप्शन आपका नहीं छूटा है। ठीक है, इसमें आपको सारे ही करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपको इसमें कट हुआ है, इसमें सिर्फ 1 पढ़ना है और 2 पढ़ना है, बाकी सब जो है वो आपका डिडक्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट 8 चैप्टर 23 बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें मार्क कर लेते हैं हम लोग। 23rd में जो है आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस, ये 4 टॉपिक है। बाकी ऊपर के दोनों लास्ट ये जो टॉपिक है वो कट कर दिया गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में जो है
इसमें आपको सारे पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपको सारे पूछे गए हैं, ये उसी के टाइप है। ये मत सोचिएगा बहुत सारा टॉपिक है, ये तो छोटे छोटा सा है, क्योंकि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस से छोटे, ये बहुत ही डेफिनेशन जैसे है, तो ये आपका हो गया है। ओके, सो आप लोग का कंटेंट पूरा मार्क करा दिया गया है कि क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। तो आई थिंक अब आप लोग को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ चैप्टर्स के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपडेट कर चुकी हूँ, तो आप जस्ट गो थ्रू माय चैनल एंड स्टार्ट स्टडी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।